गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप अगर करेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं कनाडा बैंक में तो देखते हैं उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है और कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो आप कनाडा बैंक में अगर करेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जो फॉर्म है ना फिलअप करना होगा। प्लीज़ फिल द फॉर्म इन इंग्लिश एंड इन ब्लॉक लेटर्स। ये कैपिटल लेटर पे फिलअप कीजिए एंड इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करके फिलअप कीजिए। नेक्स्ट जो है, आप अगर कनाडा बैंक में करेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपका कोई भी कैश क्रेडिट अकाउंट होना नहीं चाहिए। आपका नो कैश क्रेडिट अकाउंट होगा। और अगर दूसरा विथ विथ कनाडा बैंक और आदर्श बैंक के साथ कोई भी करंट कैश क्रेडिट अकाउंट होना नहीं चाहिए। अगर है तो आपको डिक्लेरेशन जमा करना पड़ेगा। और क्या है ना, आपको ये जो मेन करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म NF1019 ये सबमिट करना है। उसके साथ सिग्नेचर कार्ड बोल के एक NF109 एक फॉर्म दिया जाएगा, छोटा सा ऐसा। ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। और अगर प्रोप्राइटरशिप फार्म है तो NF110, और अगर पार्टनरशिप फार्म है तो NF111 ये फॉर्म आपको मिलेगा, ये फिलअप करके देना है। और ये सब ब्रांच से मिलेगा आपको। एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 2 ये दो 1 पेज वाला फॉर्म मिलेगा, ये आपको फिलअप करना है। एंड आपको जो है आपका दुकान के नाम पे एक स्टैम्प बनाना है, प्रॉपर स्टैम्प कैसे होगा, ये प्रोप्राइटरशिप के लिए। सपोज ये आपका फॉर ऐसे शुरू में लिखिएगा फॉर, उसके बाद आपका फार्म का नाम और नीचे प्रोप्राइटर बोल के जगह चाहिए। और ये जो ये पूरा स्टैम्प का स्टाइल है और नीचे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। और क्या चाहिए, और 2 वैलिड डॉक्यूमेंट्स ऑफ शॉप। आपका जो शॉप है और आपका जो दुकान है, आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसका 2 वैलिड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में बाद में डिस्कस करूँगा। और 2 KYC ऑफ ओनर, जो प्रोप्राइटर है उनका 2 KYC चाहिए। और क्या चाहिए ना, 3 कॉपीज ऑफ कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। और मिनिमम 5500 और 6000 ऐसा कुछ चाहिए। मिनिमम 5000 आपको मेंटेन करना है कि शुरू में कुछ चार्ज कटेगा, इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा, जैसे 5500 और 6000 इतना अमाउंट आप जमा कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो एनी 2 डॉक्यूमेंट्स जो अभी हमने जो बोला है करंट अकाउंट KYC डॉक्यूमेंट्स फॉर फार्म, तो इस फार्म के नाम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम दे सकते हैं। उनमें से फर्स्ट जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रेड लाइसेंस जिसको कहते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ नेम, एड्रेस एंड एक्टिविटी ऑफ द फार्म, 1 नंबर, ये हम लोग दे सकते हैं। और क्या है, सेकंड जो है सर्टिफिकेट और लाइसेंस इशूड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी अंडर द सब इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये जो है ट्रेड लाइसेंस, इसको दे सकते हो। और रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, आपका जो फार्म है उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये हम लोग दे सकते हैं। थर्ड क्या है, सेल इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो प्रोप्राइटरी कॉन्सन फार्म के नाम, फार्म इनकम शुड बी रिफ्लेक्टेड। अगर IT रिटर्न है आपका और वहाँ पे फार्म का जो इनकम है वो अलग से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। और क्या, 4 नंबर पे है GST और CST सर्टिफिकेट। GST और CST सर्टिफिकेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए KYC। फिफ्थ क्या है, लाइसेंस और सर्टिफिकेट इशूड इन द नेम ऑफ द प्रोप्राइटरी कॉन्सर्न। सपोज किसी का मेडिकल शॉप है या ऐसा कुछ है जिसका लाइसेंस दिया जाता है, ऐसा लाइसेंस सर्टिफिकेट है तो वो भी हम KYC के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और IEC इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये नॉर्मली लोगों के पास नहीं होता है, बट जो इम्पोर्ट एक्सपोर्टर है उनके पास होगा। इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड इशूड बाय द फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट, अगर ये है ये भी हम लोग एक KYC के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल और
जो है नेक्स्ट क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल और द लैंडलाइन बिल इन द नेम ऑफ द प्रोपाइटरी कॉन्सन के नाम पे अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो या लैंडलाइन कोई भी बिल हो तो वो भी हम एज ए केवाईसी यूज कर सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स बोला इनमें से अगर एनी टू आपका डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी एनी टू अगर डॉक्यूमेंट्स है तो आप करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं कनाडा बैंक में। तो हमने जैसे बोला था कि आपको एक सिग्नेचर कार्ड, छोटा सा एक कार्ड दिया जाएगा, NF-109 सिग्नेचर कार्ड। इसको फिलअप करने के लिए आपको ये ऐसा एक फॉर्म मिलेगा। ये छोटा साइज का होता है, इसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। तो नेक्स्ट आगे जितना भी टाइम अब कैश विड्रॉल या चेक क्लियरिंग ऐसा कुछ भी देंगे तो उस टाइम इस फॉर्म को ओपन करके देखा जाएगा आपका सिग्नेचर कैसा है और उससे टैली करके ही आपका पेमेंट होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले 2 सिग्नेचर करना है, 1 और 2 में यहाँ पे एक सिग्नेचर कीजिएगा और यहाँ पे एक सिग्नेचर कीजिएगा। ये स्टैम्प लगा के यहाँ पे एक सिग्नेचर कीजिएगा और यहाँ पे एक सिग्नेचर कीजिएगा। आपका जो फॉर्म का नाम है वो कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिख दीजिए। और क्या है, यहाँ पे आपका ब्रांच का जो नाम है, ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख दीजिए और डेट दे दीजिए यहाँ पे क्या है। तो ऐसे आपको आप सिग्नेचर कार्ड फिलअप कर सकेंगे। नेक्स्ट जो है आपका, अगर ये प्रोपाइटर फार्म है तो लेटर ऑफ प्रोपाइटरशिप आपको ऐसे दिया जाएगा। तो इस फॉर्म को आपका नाम एड्रेस आप यहाँ पे फिलअप कीजिए, आपका नाम एड्रेस और आप जिस ब्रांच में अकाउंट ओपन करने आए हैं उस ब्रांच का नाम एड्रेस यहाँ पे दे दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे आप लिखिए, तो आपका जो ओरिजिनल नाम है यहाँ पे लिखिएगा। आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट आई, जो प्रोपाइटर का ओरिजिनल नाम है, सेल्फ नाम जो है वो लिखिएगा। एंड एम ट्रेडिंग अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ, आपका जो दुकान का नाम और फार्म का जो नाम है वो यहाँ पे लिख दीजिए, ऐसा होगा। एंड नीचे जो है आप डेट डाल दीजिए, यहाँ पे डेट एंड प्लेस डालने के बाद यहाँ पे आपका नॉर्मल साइन होगा विदाउट स्टैम्प। जितना भी ये जो पूरा फॉर्म है ना, फॉर्म में आपको हर जगह पे स्टैम्प देके साइन करना है, खाली एक जगह को छोड़ के ये जगह यहाँ पे आप बिना स्टैम्प के ही साइन कीजिए, यहाँ पे कोई स्टैम्प मत दीजिए। और जैसे कि आपको बोला गया आपको 2 फॉर्म दिया जाएगा, उनमें से एक एनेक्सर 1 ये है। एनेक्सर 1 को फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे आपका ब्रांच का नाम लिखिए और अगर आपका कहीं भी कैश क्रेडिट नहीं है तो आप इसको टिक कीजिए, और अगर आपके पास है कोई भी कैश क्रेडिट है तो आपको इसमें टिक करना है, ये वाला ये वाई ये नो। और अगर कोई भी कहीं पे भी कैश क्रेडिट है तो आप यहाँ पे उसका डिटेल्स मेंशन कीजिएगा और कितना लिमिट है, लाइबिलिटी कितना है, ओवरड्यू कितना है, ये सब फिलअप कर दीजिए। और नीचे यहाँ पे स्टैम्प देके साइन कीजिएगा और यहाँ पे प्लेस एंड डेट आप लिख दीजिए। और नेक्स्ट जो आपको एनेक्सर 2 ऐसा मिलेगा, एनेक्सर 2 में आपको कुछ फिलअप करना नहीं है, ये ब्रांच लेवल पे ब्रांच का जो ऑफिशियल है वो लोग फिलअप कर देगा। यहाँ पे ब्रांच मैनेजर का साइन है तो आपको एनेक्सर 2 कुछ फिलअप नहीं करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म है, तो ये फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाएगा। ये जो फर्स्ट है ये पेज नंबर 1 है, आपको जो फॉर्म दिया जाएगा उसका ये पेज नंबर 1 है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये नॉन इंडिविजुअल डिटेल्स, मतलब आपका फॉर्म का डिटेल्स होगा 1 से 9 नंबर तक, पेज 1 से पेज 9 तक, ये पेज 1 से पेज 9 तक नॉन इंडिविजुअल फॉर्म का डिटेल्स है, आपका कुछ पर्सनल डिटेल्स नहीं है। तो जैसे कि बोला गया था आपका 3 कॉपी फ़ोटो चाहिए एंड 6000 और 5500 और 6000 इतना अमाउंट आपको चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे न्यू पे टिक कीजिए एंड यहाँ पे जो डेट है आप डेट डाल दीजिए। एंड आई डू नॉट हैव एनी अकाउंट विथ कनाडा बैंक। कनाडा बैंक में अगर पहले से कोई अकाउंट है तो नीचे वाला को टिक कीजिए, नहीं तो इसको टिक करके आगे बढ़िए।
और क्या नेम ऑफ द एंटिटी, यहाँ पे जो नेम ऑफ द एंटिटी है, जो जिस एंटिटी का दुकान का नाम जो है, फार्म का नाम जो है वहाँ पे डालना है। और डेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, ये आपका ट्रेड लाइसेंस में डेट ये मेंशन रहता है। डेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यहाँ पे डाल दीजिए। और सेम डेट ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर डाल दीजिए। एंड उसके बाद आपका किस टाइप का फार्म है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोई भी जो भी फार्म है यहाँ पे लिखना है। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के हिसाब से आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसको आपको टिक कर लेना है, जिसके इनके हिसाब से ये वाला टिक हो रहा है। और डिटेल्स रिलेटेड टू द पर्सन और द बेनिफिशियल ओनर, डिटेल्स रिलेटेड पर्सन, कितना रिलेटेड पर्सन है और बेनिफिशियल ओनर कितना है। पार्टनर प्रोप्राइटरशिप में एक होता है तो इसीलिए ये एक है। ये पार्टनरशिप अकाउंट भी हो सकता है और दूसरा टाइप का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या, आपको एड्रेस फील्ड यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस के हिसाब से आप क्या दे रहे हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस इन इंडिया, जो आपका एड्रेस है आपको ऐसे देना है। कोशिश कीजिएगा यहाँ पे नियरेस्ट जो मंदिर, मस्जिद, रोड, ये सब लिखने का, क्योंकि ये सब लिखेंगे तो बाद में चेक बुक डिलीवरी, एटीएम कार्ड डिलीवरी, ये सब में इजी होगा। तो प्रोपाइटर का नाम लिखिए, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन और नियर, लैंडमार्क ये सब जरूर डालिए। पिन नंबर आपको डालना है और ये सब कोड आपको फॉर्म के लास्ट में है, वो सब देख के आप फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पेज, हम लोग 2 नंबर पेज पे जाएंगे। 2 नंबर पेज पे बहुत सिंपल से लिखा है, एड्रेस इन द जुरिस्डिक्शन, कौन सा एड्रेस पे आप एंटिटी इन द रेसिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, आउटसाइड इंडिया फॉर टैक्स पेयर, जो आउटसाइड इंडिया में टैक्स पे करते हैं उनके लिए ये फील्ड है, आपको नहीं फिलअप करना है। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नेक्स्ट जो है आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पे जाइए, आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ये जरूर लिखिएगा। अगर ये लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, तो आपका मंथली जो स्टेटमेंट है मेल आईडी पे जाएगा। और इंटरनेट बैंकिंग भी आप यूज़ कर पाएंगे। तो मेल आईडी अगर मेंशन करेंगे तो आपका अकाउंट मेंटेन करने के लिए अच्छा होगा। उसके बाद नेचर ऑफ द बिजनेस, आपका कैसा बिजनेस है, रिटेल है, सर्विस प्रोवाइडर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बहुत सारा है, तो आप हिसाब से आप टिक कीजिए। इनके हिसाब से ये रिटेल होता है तो रिटेल में टिक किया गया। और डीलिंग विद द कनाडा बैंक, कनाडा बैंक में अगर पहले से अकाउंट है, कितना दिन से आप डील कर रहे हैं तो वो लिखिएगा। नेचर ऑफ अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये लिखिए। एंड क्रेडिट फैसिलिटी, अगर आपके पास लोन है तो येस कीजिएगा, उसका डिटेल्स देना पड़ेगा, नहीं है तो नो कीजिए। नेक्स्ट ये सब फील्ड आप जस्ट क्रॉस कर दीजिए, इसमें उतना कुछ नहीं है। नेक्स्ट 3 नंबर पेज पे जाएंगे। 3 नंबर पेज पे सबसे ऊपर मोड ऑफ ऑपरेशन है, तो आपको मोड ऑफ ऑपरेशन में सिंगल, अगर प्रोप्राइटरशिप अकाउंट है तो सिंगल लिखना है। और द सर्विस रिक्वायर्ड, कौन सा सर्विस रिक्वायर्ड है आपको पढ़ के ये फिलअप कर देना है। और ईमेल स्टेटमेंट चाहिए तो ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कीजिए, कौन सा मेल आईडी पे आपको ईमेल स्टेटमेंट चाहिए। है ना। अकाउंट वेरिएंट में आपको लिखना है ये नॉर्मल करेंट अकाउंट चाहिए और प्रिविलेज करेंट अकाउंट चाहिए। ये डिफरेंस यही है, नॉर्मल करेंट अकाउंट में आपको 5,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है और आप हर दिन 1,00,000 ही 1,00,000 आप डिपॉजिट कर सकते हैं बिना कैश हैंडलिंग चार्ज देके। इसके बाद आप 1 करोड़ भी डिपॉजिट कर सकते हैं, पर उसके लिए आपका कैश हैंडलिंग चार्ज लग जाएगा पर 1,000 के लिए ₹2 प्लस GST। और प्रिविलेज करेंट, और इसके बाद जो चेक है, चेक बुक है और एनएफटी RTGS सब चार्जेबल है। और प्रिविलेज करेंट अकाउंट के लिए क्या है, आपको मिनिमम बैलेंस ₹1,00,000 मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मिनिमम बैलेंस 1,00,000 मेंटेन कर रहा है तो पर डे आपको 5 लाख तक बिना कैश हैंडलिंग में कैश डिपॉजिट फ्री है। पर डे 5 लाख और 1 महीने में 50 लाख। कोई भी कंडीशन अगर ब्रेक होगा तो आपके ऊपर कैश हैंडलिंग
चार्ज काट जाएगा। इसमें फैसिलिटी है, चेकबुक फ्री है, चेकबुक सब फ्री है, एनएफटी, आरटीजीएस, डीडी ये सब चार्ज वेब किया गया, ये सब फ्री है। तो आपको अगर ये सारा फैसिलिटी चाहिए, आपका बिजनेस छोटा है तो आप नॉर्मल लिखिए, और आपको अगर ये सारा फैसिलिटी चाहिए, आपका बिजनेस बड़ा है तो आप प्रिविलेज लिखिए बस। अंडरटेकन फैसिलिटी फ्रॉम द अदर बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। अगर आप दूसरा कहीं से लोन लिए हैं तो आपको ये वाला फिलअप करना है, जैसे एनेक्सर 2 में 1 में ऑप्शन था, और अगर नहीं है तो आप स्किप कर जाइए, नेक्स्ट पेज में चले जाइए। अभी हम 4 नंबर पेज में जाएंगे। 4 नंबर पेज में बहुत सारा सिंपल सा है, टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली एंड नॉट एनी अदर कंट्री। आप खाली इंडिया में टैक्स देते हैं, दूसरा कहीं जगह पे आप टैक्स नहीं देते। दूसरा कहीं जगह मतलब दूसरा कहीं कंट्री में। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो आपको येस करना है और बाकी फॉर्म को छोड़ देना है, और अगर नो है तो आपको नो करना है और बाकी सारा ये फाटका डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा। तो मेरे अभी जिनका फिलअप किया हुआ है ये खाली इंडिया में टैक्स देता है, तो मैं खाली शुरू वाला येस को टिक करूँगा और बाकी सब छोड़ दूंगा। नेक्स्ट हम 5 नंबर पेज में जाएंगे। 5 नंबर पेज इस तरह से है। 5 नंबर पेज में वेरिफिकेशन ये है फॉर्म 60। फॉर्म 60 जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उसके लिए ये होगा, ये फॉर्म उनको फिलअप करना है, और लास्ट में यहाँ पे स्टैम्प देके साइन करना है। सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट पहले ही बोल के रखा, खाली NF 110 को छोड़ के बाकी सब जगह पे स्टैम्प देके साइन करना है। और अगर आपका अकाउंट में नॉमिनी चाहिए, आपको आपका अकाउंट में नॉमिनी चाहिए तो ये नॉमिनी वाला डिटेल्स आपको भरना है, और उसके बाद यहाँ पे नेम एंड सिग्नेचर डालना है। अगर नहीं चाहिए तो पूरा क्रॉस कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट 6 नंबर पेज पे चले जाएंगे। 6 नंबर पेज पे कुछ नहीं है, खाली लास्ट में यहाँ पे आपको एक फ़ोटो डालना है प्रोपाइटर का स्टैम्प साइन, और उनका पोस्ट क्या है, डेट, ये सब डालना है, और नीचे मैनेजर का साइन होगा। नीचे आपको कुछ कस्टमर को कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ पे फ़ोटो डालना है, स्टैम्प साइन डालना है, और आपका पोस्ट आप कौन सा पोस्ट में है, आपकी दुकान में ज़्यादातर ये प्रोपाइटर है, आपका नाम डाल देना। नेक्स्ट पेज में हम लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज में कस्टमर के लिए कुछ नहीं है। ये नेक्स्ट पेज जो है ये फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, तो ऑफिस का लोग ही इसको फिलअप करेंगे, आपको फिलअप करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 8 नंबर पेज पे चले जाएंगे। टू बी फील्ड इन केस ऑफ द फिनेंशियल इंस्टीट्यूट। अगर आपका फिनेंशियल इंस्टीट्यूट है तभी आपको फिलअप करना है, और अगर आपका प्रोपाइटर फार्म है तो इसको पूरा स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद यहाँ पे आप स्टैम्प साइन कीजिए और नेक्स्ट पेज में चले जाइए। ये जो है अभी तक हम लोग 10 नंबर पेज पे आ गए। तो इससे पहले जो भी फिलअप किए वो था नॉन इंडिविजुअल फर्म का डिटेल्स, और यहाँ पे हम लोग जो फिलअप करेंगे वो है रिलेटेड पर्सन और द बेनिफिशियल ओनर का डिटेल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ोटो डालना है, और एंटिटी का नाम, जो प्रोपाइटरशिप फार्म का जो नाम है, फार्म यहाँ पे डालना है, और उसके बाद ये सब कौन सा क्या डॉक्यूमेंट्स दे रहा है आप फिलअप करने के बाद पर्सनल डिटेल्स पे आ जाइए। तो नेक्स्ट जो है आपका नाम यहाँ पे डालना है, और आपका फादर्स नाम, स्पाउस नेम एंड मदर्स नेम, ये मैंडेटरी फील्ड है, ये आपको फिलअप करना है। और आप अगर आधार कार्ड और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, आपका डॉक्यूमेंट्स का नाम, डॉक्यूमेंट्स नंबर यहाँ पे देना जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ देना है, और ये कुछ सिंपल सा चीज़ है जो आपको पढ़ के फिलअप कर लेना है। ये कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट पेज में हम चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज में ऐसे ही एड्रेस फील्ड है, प्रूफ ऑफ एड्रेस, और आधार कौन सा डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस इन केस ओबीटी इन पॉइंट नंबर 3 ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स नॉट कंटेन अपडेट एड्रेस। जो सिंपल सा आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दे रहा है वो टिक करना है, और एड्रेस डिटेल्स ये फिलअप करना है। एड्रेस डिटेल्स में परमानेंट सेम एज करेंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जैसे ये फर्स्ट पार्ट में किए थे ऐसा ही आपको फिलअप करना है। ये थोड़ा सही डॉक्यूमेंट्स देके फिलअप कीजिएगा, क्योंकि बाद में नहीं तो आपका अकाउंट का प्रॉब्लम होगा।
नेक्स्ट पेज में हम लोग चले जाएंगे। इस पेज में आपको दो जगह पे साइन करना है, तो आप ये वाला पेज में यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट स्टैम्प देके साइन कीजिएगा और यहाँ पे भी स्टैम्प देके साइन कीजिएगा। नेक्स्ट 12 नंबर पेज में भी ऐसा ही है। 12 नंबर पेज पे आपको इस जगह पे स्टैम्प देके साइन करना है और नीचे वाला पोर्शन ये वाला छोड़ दीजिए, ये फॉर ऑफिस यूज़। अब यहाँ पे डेट दीजिए, प्लेस दे दीजिए और यहाँ पे स्टैम्प देके साइन कर दीजिए। नेक्स्ट 13 नंबर पेज पे चले जाएंगे। 13 नंबर पेज पे थोड़ा फिलअप करना है, तो यहाँ पे नेम ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का नाम लिखना है, उनका रजिस्टर एड्रेस लिखना है और ये जो प्रोप्राइटरशिप फार्म है उनमें आपका शेयर कितना 100% ये लिखना है। और जो प्रोप्राइटर का नाम यहाँ पे लिखना है, नेशनलिटी, एड्रेस और कितना शेयर, ये बहुत ज़रूरी होता है, ये आपको फिलअप करना है। और इसके बाद यहाँ पे स्टैम्प देके साइन करना है। ये जो जगह है यहाँ पे आप स्टैम्प देके साइन कीजिए और अपना डिटेल्स भर दीजिए। नीचे छोड़ दीजिए ये फॉर ऑफिस यूज़। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रोप्राइटरशिप करेंट अकाउंट कनाडा बैंक में ओपन करना चाहते हैं तो आपको उतना ही फॉर्म फिलअप करना है। ये कंप्लीट करने के बाद अगर आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट एकदम सही तरीके से खुल जाएगा। थैंक यू।